दोस्तों लास्ट एक हफ्ते में मार्केट ने हम सबकी बैंड बजा रखी है। रीजन इज सिंपल, वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी क्या होता है? मार्केट की जब एक्सपेक्टेशन हो कि ऊपर जाएगा तब वो नीचे जाता है, और जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट एक्चुअली नीचे जाएगा तब मार्केट में हमें काफी अच्छा राइज देखने के लिए मिलता है। और लास्ट एक हफ्ते से यही हमें देखने के लिए मिल रहा है अपने इंडाइसेस में। इंडाइसेस मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स गाइस, मैं सिर्फ और सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं। और चलिए बैंक निफ्टी को भी एक साइड हटा दें तो जो निफ्टी ट्रेडर्स हैं, आई एम डैम श्योर लास्ट एक हफ्ते से उनको काफी 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 लॉसेस बेयर करने पड़ रहे होंगे, क्योंकि अगर जो कोई भी यूएस मार्केट्स देख के ट्रेड कर रहा है ना, तो डेफिनेटली डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सरप्राइजेस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं इन स्पेसिफिकली निफ्टी। मार्केट देती है सबको कमाने का मौका। सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बटन दबा के मारो मौके पे चौका। नाउ पॉइंट ये है कि इस वॉलेटिलिटी वाले सिनेरियो में हम करें तो करें क्या, आपके जो ये लॉसेस हैं इनको कैसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं, यही आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। क्योंकि देखिए एक सिंपल सी बात समझिएगा दोस्तों कि एवरी डे आप चाहें कि आप ट्रेड करके पैसा कमा लें तो वो पॉसिबल नहीं होता है। ये आपको बात बहुत अच्छे से मालूम हो जानी चाहिए। तो कोशिश करिए कि इस वॉलेटिलिटी वाले माहौल में अगर आप निफ्टी की वॉलेटिलिटी को या वॉलेटाइल नेचर को नहीं ट्रेड कर पा रहे हैं तो क्यों ना हम निफ्टी को ट्रेड करना छोड़ देना। जरूरी नहीं कि हमें निफ्टी में ट्रेड ही करना है, क्यों ना हम उन स्टॉक्स पे फोकस करें जहां पे अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल रहा है, और वहां पे जो ट्रेंड है या वहां का जो पैटर्न है या वहां की जो एनालिसिस है वो फार क्लियर है आपके निफ्टी के चार्ट से। तो मेरा एक छोटा सा सजेशन दोस्तों कि इस वक्त निफ्टी को ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की है इन कंपैरिजन टू अदर स्टॉक्स। मैं ये नहीं बोलता कि निफ्टी को ट्रेड मत करिए, बिल्कुल ट्रेड करिए, बट जस्ट मेक श्योर कि आपको कंपेयर करना आना चाहिए कि आपके स्टॉक्स में और निफ्टी में दोनों में बेटर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहां पर है। और इस वक्त इस माहौल में मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आपकी बेटर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इन दी स्टॉक रादर देन इन निफ्टी। ऑफ कोर्स काफी बार से हम कहते आ रहे हैं कि निफ्टी 18,100 18,600 भी जा सकता है और बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। इस वक्त इंडेक्स चल रहा है 17,800 के आसपास। ऊपर में अगर मैं 18,600 भी बोलता हूं तो ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स है दोस्तों? 800 पॉइंट्स। अब इन 800 पॉइंट्स की रैली को कैप्चर करने के लिए आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार है? 800 पॉइंट 600 पॉइंट ऑन द डाउन साइड। बिलीव करिए दिस इज नॉट द गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। दिस इज वन थिंग। उसी के कंपैरिजन में अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स में सिंपल है। अगर आप एक स्टॉक ले लें, मान लीजिए एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि इंडियन होटल्स का एग्जांपल ले लिया, या हमने कोल इंडिया का एग्जांपल ले लिया, या फॉर दैट सेक हमने जीएमआर का एग्जांपल ले लिया, जो इस वक्त स्टॉक्स मोमेंटम में हैं। अगर इनका मोमेंटम देखेंगे तो इट इज क्लियर, फार क्लियर देन निफ्टी, राइट। तो मेरा आपसे पहला सजेशन ये है दोस्तों कि इस वक्त निफ्टी से ज्यादा स्टॉक्स में ट्रेड करने का सोचिए और कोशिश करिए कि जो स्टॉक्स मोमेंटम में है और जिनका डायरेक्शन क्लियर है उनमें ही ट्रेड करें। ऐसा ना हो कि आप किसी स्टॉक लाइक ल्यूपिन, जहां पे डायरेक्शन क्लियर नहीं है, जहां पे आपका ट्रेंड क्लियर नहीं है, इट्स जस्ट अ रेंज बाउंड स्टॉक, ऊपर जाता है नीचे आता है, लाइक मनापुरम, लाइक मुथूट फाइनेंस। तो ये सारे स्टॉक्स आपको क्या करने वाले दोस्तों? ये स्टॉक्स आपको शायद परेशान करेंगे जैसे भी निफ्टी कर रहा है, लेकिन उसी के बदले अगर आप ऐसे स्टॉक्स जो मैंने अभी आपको नाम लिया, जैसे आपका इंडियन होटल्स हुआ या आपका जीएमआर हुआ या कोल इंडिया हुआ, वहां पे ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी बहुत है पैसे कमाने की, राइट। नाउ द सेकंड रीजन, अब आपको करना क्या है गाइस? आपको करना यह है कि जब भी कभी आप किसी भी सेक्टर में आपको ट्रेड करना हो तो प्रोबेबली कोशिश करिए कि आप सेक्टोरियल चार्ट्स पे ज्यादा ध्यान दें, ना कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को देख के उसका सेक्टर की एनालिसिस करने की कोशिश करें। दैट मींस जैसे मान लिया अगर आपको पीएसयू बैंक स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो प्रोबेबली आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? आपको पीएसयू बैंक का जो सेक्टोरियल इंडेक्स है ना, उस पे ट्रेड करने की, उस पे एनालिसिस करने की कोशिश करनी चाहिए, और उसके बाद आपको पीएसयू बैंक के जो स्टॉक्स हैं उनको लेना है, उस पे ट्रेड करना है कि नहीं करना है, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। अगर आपने ये छोटा सा काम किया ना
तो बिलीव करिए आपके प्रॉफिट्स मल्टीफोल्ड हो सकते हैं और आपको यहां से जो रिटर्न्स है वो काफी अच्छे देखने के लिए मिल सकते हैं। मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको पीएसयू बैंक्स का बताया, आप और भी इंडाइसेस है जिनको आप ट्रेड करके देख सकते हैं। फॉर दैट से एक प्राइवेट बैंक का इंडाइसेस है या इंफ्रा का इंडाइसेस है या टेलीकॉम इंडाइसेस है, आप कोई भी इंडाइसेस को एनालाइज करिए और फिर उसके बाद उसमें ट्रेड करिए। तो ये दो छोटे सजेशन जो मैं हमने आपको बताए कि एक तो निफ्टी की जगह कोशिश करिए कि स्टॉक्स में ट्रेड करिए जहां पे डायरेक्शनल मोमेंटम काफी अच्छा है। दूसरा, आप जब भी किसी स्टॉक को चूज करें उससे पहले कोशिश करिए कि आप सेक्टर के चार्ट्स पे एनालिसिस करना ना भूलें, ताकि अगर कोई सेक्टर अपने रेजिस्टेंस पे है तो प्रोबेबली उनके स्टॉक्स अवॉइड करिए, और कोई सेक्टर अगर अपने शॉर्ट टर्म सपोर्ट पे या मीडियम टर्म सपोर्ट पे है तो उनके स्टॉक्स में ट्रेड करने का बिल्कुल सोचें। लेकिन अगर आप फ्यूचर्स में काम करते हैं तो डेफिनेटली जो स्टॉक्स, जो इंडाइसेस आपकी रेजिस्टेंस पे वो भी आपको पैसा तो देंगे डेफिनेटली, राइट। देखिए, पैसा तो बनता है मार्केट में, राइट, ये आपको मेरे को दोनों को मालूम है, पैसा बनता है, लेकिन वो पैसा बनाने की स्किल्स हर किसी के पास नहीं होती है और वो डेवलप करना भी बहुत मुश्किल होता है। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जो कि आपको लर्न करना पड़ेगा। इसीलिए ये जो छोटे छोटे इफेक्ट्स हैं जो मैं हमेशा अपने लर्निंग बैच लक्ष्य में बताता हूँ, लक्ष्य बैच जो कि हमारा नवंबर से शुरू हो रहा है, ये सारे फैक्टर्स मैं उसमें बखूबी बताता हूँ और अपने मेंबर्स को ये बार बार ये सारे पॉइंट्स रिवाइज कराता रहता हूँ, ताकि उनको एक चीज क्लियर हो जाए कि पैसा सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स या फंडामेंटल्स पढ़ने से नहीं बनता है। अगर आपको पैसा कमाना है तो कहीं ना कहीं ये जो छोटे छोटे रूल्स हैं, ये जो सिस्टम्स हैं, इनको आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तब कहीं जाके जो एक आप सपना देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में आपको पैसा बनेगा, या आप इन्वेस्टर हैं तो अगर आपको लगता है कि आप एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, तो पहले आपको अपने माइंड में, जो कि यहां है दोस्तों, इस पे सुधार करना होगा, अपनी हैबिट्स पे सुधार करना होगा। उसके बाद आप और मैं मिलकर कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसे कमाना आसान है, और उस पे आप लोग वर्किंग करके ये भी समझ सकते हैं कि डेफिनेटली एक प्रोफेशनल ट्रेडर की जो एक्चुअल लैंग्वेज होती है ना दोस्तों, वो वहीं से आती है, राइट। तो आई होप ये दो छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोग को बहुत अच्छे लगे होंगे। इसके साथ साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य बैच जो कि नवंबर से शुरू हो रहा है, उसके लिए फॉर्म मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं दोस्तों, वो फॉर्म बिल्कुल फिल करिएगा। अगर आपको लगता है कि आप टेक्निकल एनालिसिस में इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि आप एक सिस्टम बिल्ड करने में इंटरेस्टेड है, आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट ग्रुप ट्रेडिंग नॉट पर्सनल ट्रेडिंग, तो बिलीव करिए ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इसमें एक स्पेशल ऑफर इस वक्त ये चल रहा है कि आज अभी इसी वक्त अगर आप ये फॉर्म भरते हैं तो सिर्फ आपको 199 रुपीज से अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। लेकिन वो 199 दोस्तों वेस्ट नहीं है, वो 199 के बाद हम आपको आपके पेड ग्रुप्स में, अपने पेड ग्रुप्स में आपको सब्सक्रिप्शन देंगे फॉर 1 मंथ, और वहां पे जाके आप वो एंजॉय कर सकते हैं, प्लस हमारे काम करने का तरीका देख सकते हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल स्काई हाई हो। दूसरा, अगर आप 31 अक्टूबर से पहले हमारे पास फुल रजिस्ट्रेशन कराते हैं, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट 40% डिस्काउंट। यस, 40% डिस्काउंट ऑन आवर कोर्स दिस लक्ष्य बैच। जो ये लक्ष्य बैच 30,000 का आपको इस वक्त पड़ रहा है, ये अगर आप 31 अक्टूबर से पहले इसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको यही कोर्स सिर्फ और सिर्फ 18,000 प्लस टैक्सेस का पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, 31 अक्टूबर के बाद कराएंगे तो शायद आपको तब डिस्काउंट ना मिले। सो गो ahead and check this offer. If you like it, definitely go and fill the form. I'm damn sure you're going to enjoy this subscription and you're going to take immense benefit. We are going to give immense benefit in this course, right? So thank you दोस्तों. See you in the next video. Bye. Take care.